शिबी जातक एक अत्यंत प्रसिद्ध जातक कथा है जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों में से एक है। इसका उल्लेख खुद जातक संग्रह में मिलता है जो ईसा पूर्व 24वीं से 3वीं शताब्दी तक लिखित रूप में विद्यमान था। लेकिन इन कथाओं की मौखिक परंपरा और भी पुरानी है, लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी यानी गौतम बुद्ध के समय या उससे पहले की। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की नैतिक शिक्षाओं को दर्शाती हैं और शिबी जातक उनमें से एक है जो दया, त्याग और न्याय का प्रतीक है। शिबी जातक की पूरी कथा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं विश्व गुरु भारत। आज हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने जा रहे हैं जिन्हें या तो छुपाया गया या फिर चुरा लिया गया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कथा की जो बौद्ध धर्म में करुणा की मिसाल है और जिसे मनुवादी परंपरा ने तोड़ मरोड़ कर अपने स्वरूप में डाल दिया। ये है शिबी जातक। मुख्य कथा बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, राजा शिबी। वह सत्य, न्याय और दया के मार्ग पर चलने वाले एक महान शासक थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी कि वह हर प्राणी की रक्षा करते हैं, चाहे वह मानव हो या पशु। एक दिन इंद्रदेव और अग्निदेव राजा शिबी की करुणा की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। इंद्र ने एक कबूतर का रूप लिया और अग्निदेव ने बाज का। बाज कबूतर का पीछा कर रहा था। डरा सहमा कबूतर उड़ता हुआ राजा शिबी के पास पहुंचा और बोला, राजन, मेरी जान बचाए, ये बाज मुझे खा जाएगा। राजा ने उसे अपनी गोद में ले लिया और कहा, जब तक मैं जीवित हूं कोई तुम्हें नहीं छू सकता। कुछ ही देर में बाज आया और बोला, हे राजन, आप धर्म से चलने वाले हैं तो मेरे भोजन का अधिकार क्यों छीनते हैं? यदि ये मेरा भोजन है तो आप इसे क्यों बचा रहे हैं? राजा चौंके। अब एक तरफ करुणा थी, दूसरी तरफ न्याय। उन्होंने सोचा, यदि मैं कबूतर को बचाता हूं तो बाज भूखा मरेगा, अगर बाज को भोजन दूं तो मासूम कबूतर मरेगा। दोनों में संतुलन बनाना होगा। राजा ने बाज से कहा, मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से काट कर दूंगा ताकि तुम्हारा भोजन भी मिले और ये जीवित भी रहे। एक तराजू मंगाई गई। एक तरफ कबूतर रखा गया, दूसरी तरफ राजा ने अपने शरीर का मांस काट काट कर रखाना शुरू किया। मांस काटते गए लेकिन कबूतर का पल्ला भारी ही रहा। राजा आखिरकार खुद तराजू पर चढ़ गए। तभी इंद्र और अग्निदेव अपने असली रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, आपकी करुणा और न्याय से हम संतुष्ट हैं। आप सच्चे धर्म के प्रतीक हैं। संदेश। यह थी असली शिबी जातक, बुद्ध धर्म की मूल भूमि से उपजी एक नैतिक कथा जहां बलिदान केवल आत्महित से नहीं बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। प्रस्तुत करते हैं जातक कथा शिबी जातक की तुलना मनुवादी परंपरा में चुराई गई और विकृत की गई कथा राजा हरिश्चंद्र से और इसके पीछे के असली मंसूबों का पर्दाफाश करते हैं। देख रहे हैं विश्व गुरु भारत और आज हम इतिहास के उस सच से पर्दा उठा रहे हैं जिसे सदियों से छुपाया गया, बौद्ध कथा की चोरी और उसका ब्राह्मणवादी दोहन। हमने आपको बताया राजा शिबी की करुणा, समता और तर्क की प्रेरणादायक कथा। अब सुनिए उस कथा का नकली संस्करण जो मनुवादी परंपरा ने अपने ढांचे में डाल दिया, जिसे आप जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के नाम से। राजा हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ माने जाते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र उनसे वरदान मांगते हैं। पूरा राज्यदान में राजा दे देते हैं। फिर उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में भटकना पड़ता है। आखिर में वह एक श्मशान में काम करने लगते हैं और अपने ही बेटे की चिता जलाने के लिए पैसे मांगते हैं। अंत में जब सब दुख सह चुके होते हैं तब देवता प्रकट होते हैं और कहते हैं, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। अब करते हैं गहराई से तुलना, तथ्यों और मूल्यों के साथ। हरिश्चंद्र कथा। मनुवादी फल सहना, ब्राह्मण की आज्ञा का पालन, अंधभक्ति, कर्मफल सहना। नायक का निर्णय, पत्नी बेटे को कष्ट देकर ब्राह्मण को दान देना। परीक्षक कौन? ब्राह्मण इंसान द्वारा स्वार्थपूर्ण आदेश। शिक्षा क्या? ब्राह्मण वर्चस्व को स्वीकार करना। किसका हित? ब्राह्मणों का स्वार्थ और पाखंड की स्थापना। सच्चाई क्या है? मनुवादी परंपरा ने बुद्ध की करुणा को बदलकर उसे दुख सहने की महिमा बना दिया। जहां शिबी ने जीव रक्षा के लिए बलिदान दिया, वहां हरिश्चंद्र से ब्राह्मणों की सेवा में बलिदान करवाया गया। यह कहानी आमजन को यह सिखाने के लिए बनाई गई कि ब्राह्मण चाहे जो कहें,
उन्हें मानो और दुख सहो। ये बुद्ध का धर्म नहीं, मनुवाद का षड्यंत्र था। अगर आप भी चाहते हैं कि सच्चा इतिहास सामने आए तो इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल विश्वगुरु भारत को सब्सक्राइब करें और नीचे लाइकन जरूर दबाएं। अंतिम संदेश। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। वही मनुवाद कहता है, गुरु ब्राह्मण जो कहे वही सत्य है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप क्या चुनेंगे, स्वतंत्र बुद्धि या अंधभक्ति? धन्यवाद।